ये जो गिर जाते हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपकी डेफिनेशन ऑफ एसेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, और आप ये समझते हैं कि मैंने जैसा इसको समझा था ये वो नहीं है। आम जिंदगी के अंदर इंसान एक दूसरे के बारे में जो राय कायम करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि सामने वाले की एसेंस को उन्होंने ग्रिप कर लिया है, उन्होंने जान लिया है। हतमी बुनियादों पर जब आप रिश्ते बनाते हैं और हतमी बुनियादों पर आप रिश्ते खत्म करते हैं तो उसके पीछे जो मफरूजा होता है, जो जो असम्पशन होती है आपकी, वो ये कि आपको पता चल गया, आप जान गए इसकी एसेंस को, या आपको पता चल गया कि इसकी एसेंस क्या है, एसेंशियली आपने इसको जान लिया। इस वजह से आप जो है वो इस पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आपके लिए मुमकिन नहीं है कि अब आप इस इंसान के साथ रह सकें। तो जो 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 आम आदमी लोगों के बारे में हतमी राय रखते हैं, हतमी राय बना लेते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं, वो उसके पीछे असम्पशन ये होती है कि उन्होंने सम वे और दी अदर इस इंसान की एसेंस को जान लिया। आप लोगों की नजर से कभी कोई गिरा है? कई बार है? आपकी नजर से कोई गिरा? नहीं नहीं, आप वो छोड़ो, दूसरों को गिराना अच्छा लगता है। गिरा? आपकी नजर से गिरा कोई? आपकी भी आपकी नजर से गिरा? कभी नहीं गिरा? आपकी नजर से गिर चुका है कोई? हाँ जी। आपकी आपकी कोई नहीं गिरा? हाँ, मैं तो सच कह रही हूँ। कभी कोई नहीं गिरा आपकी नजर से? ठीक है, अच्छा होगा तो ठीक है। आपकी नजर से गिरा? आप दोनों की नजर? आप बड़े लोग गिर रहे हैं भाई। तो ये जो गिर जाते हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपकी डेफिनेशन ऑफ एसेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, और आप ये समझते हैं कि मैंने जैसा इसको समझा था ये वो नहीं है। अब ये हो सकता है ना कि आपने गलत समझा हो ना, उसने तो नहीं डिफाइन किया अपने आप, उसने जाहिर है कि वो फलसफी तो है नहीं कि वो उसने अपनी ऑन्टोलॉजी लिखकर इश्तिहार की सूरत में लगाई हो। आपने खुद ही उसकी ऑन्टोलॉजी अस्यूम की, और बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकली ट्रेंड भी हम लोग नहीं होते, या ऑन्टोलॉजिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन लेना एक मुश्किल काम है। तो ये भी मुमकिन है कि हमारी कैपेसिटी किसी के ऑन्टोलॉजी को डिटेक्ट करने की कितनी है, कितनी कितनी बेहतर, कितनी रिफाइंड है और कितनी वेल थॉट है। तो अगर फर्ज किया है कि आपकी नजरों से जितनी तेजी से लोग गिरे हैं इसका मतलब यह है कि अगर 30 साल तक आप लोग जिए तो शायद ही कोई बचे जिस रफ्तार से गिर रहे हैं लोग। जब भी मैं लोगों से पूछा, ज्यादातर लोगों की नजरों से बहुत सारे लोग गिरे होते हैं, और जब सेशन खत्म होता है मैं भी गिर चुका होता हूँ। जाते जाते मैं कुछ ऐसी बात जरूर कर देता हूँ कि मैं भी गिर ही जाऊं, क्योंकि ऊपर रहने में ज्यादा नुकसान है, नीचे में आसानी रहती है। तो ये जो गिरना और उठना और गिर के संभलना और संभल के उठना, ये जो है इसका मतलब ये हो कि वो कुछ नहीं कर रहा, आप खुद ही उसको ऊपर ले आ रहे हो, खुद ही नीचे कर रहे हो, खुद ही गिरा रहे हो, खुद ही उठा रहे हो, खुद ही गिरा रहे हो, खुद ही डिफाइन कर रहे हो। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं इसके अंदर ये ऑन्टोलॉजिकल असम्पशन बड़ी खौफनाक नताइज पैदा करती है। लेकिन जब आदमी फलसफा वगैरह पढ़ता है तो रिलेटिवली उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो क्वेश्चन कर सके अपनी डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेट एसेंस ऑफ द अदर। ये कम से कम उसमें पैदा होना चाहिए, उसूलन पैदा होना चाहिए। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में धड़ाधड़ लोग गिर रहे हैं, धड़ाधड़।
टीचर कोई किसी की इज्जत नहीं करता, क्योंकि धड़ाधड़ लोग गिर जाते हैं एक दूसरे की नजरों से। तो लेकिन ये कि फिलॉसफी के नतीजे में लोगों के अंदर ये सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि वो सर्टिट्यूड अबाउट द एसेंस ऑफ द अदर में पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक को स्पेस दें, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक को। तो बेसिकली इस सेक्शन की में जो कोशिश हम करेंगे वो यही कोशिश होगी कि जो सर्टिट्यूड है कमा अपनी एसेंस के बारे में तो हो सकता है, लेकिन दूसरे के बारे में जो हतमी राय हम कायम करते हैं और उसके पीछे जो हमारी असम्पशन होती है कि हमें पता चल गया, हम जान गए और हमें पता है, और उसकी बुनियाद पे उस वो डाउनग्रेड हो जाए या अपग्रेड हो जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, ये हुआ है कभी आगे गिरने के बाद दोबारा ऊपर आ गए? ऐसा हुआ है कभी? जी ऐसा हुआ है? ऐसा ही हुआ है? पहले गिरा या? ऐसा भी हुआ है। अच्छा ठीक है। आपके गिर गया तो फिर गया आप गया आपके? नहीं, तुमने कहा गिरा तो होगा, कोई ना कोई तो। आपके गिर के कोई ऊपर आया दोबारा? नहीं, आप दोनों के गिरने के जो गिर गया बस गिर गया, बहुत ज्यादा गिर गया। आपका गिर के फिर ऊपर आ गया? आपका भाई जो गिर गया बस गया? आपका थोड़ी देर के लिए ऊपर आया फिर गिर गया। आपका ये ब्लड प्रेशर की तरह ना, ब्लड प्रेशर जो वो ऊपर चला फिर गिर, फिर मरने पहले 2-3 बार और ऊपर आया फिर गिर। आपका कोई गिर के दोबारा ऊपर आया? बस गिर गया। आपकी नजर से कोई गिरा? याद आया आपको? सबसे पीछे नहीं, आपकी नजर से कोई गिरा तो गिरने के बाद दोबारा ऊपर आया? नहीं। सलमान भाई आपका नहीं आया? आप दोनों के आने नहीं दिया। आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो देखिए मसला ये होता है कि एक होते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स, सही है ना, पर्सनल रिलेशन, और एक होते हैं ब्लड रिलेशनशिप्स। अब ब्लड रिलेशनशिप जैसे कहा ना, हमने आने नहीं आने से कुछ नहीं होता, वो तो रहता ही है रिश्ता, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ब्लड रिलेशनशिप को तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना, बहुत सारे लोग कम से कम हमारी सोसाइटी के अंदर, तो आप जो है उसके साथ रहते भी हो और पेन में भी रहते हो। तो ये जो ऑन्टोलॉजिकल असम्पशन होती है ना, इट मेक्स योर लाइफ पेनफुल, सही है ना, और जो सर्टिट्यूड होता है ना बहुत ज्यादा पेनफुल कर देता है, सही है, ब्लड रिलेशनशिप को, क्योंकि यकीन मुहकम कि मैं सही समझाऊं, ठीक है। और हमारे जो रिश्ते जो हमें ब्लड के जरिए मिलते हैं वो हमारी चॉइस पे तो मिलते नहीं है, बाय चॉइस नहीं होते वो, तो चूंकि बाय चॉइस नहीं होते इसलिए बाय चॉइस वो खत्म भी नहीं होते हैं, ना वो बाय चॉइस बनते हैं ना बाय चॉइस खत्म होते हैं, लेकिन उनके बारे में जो हम सर्टिट्यूड डेवलप करते हैं ना वो हमारी जिंदगी को पेनफुल बना देता है। और आमतौर पे जो बेचारे बहुत कम लो आईक्यू के लोग होते हैं वो आमतौर पे इस पेन में नहीं जाते। जो रिलेटिवली हाई आईक्यू के लोग होते हैं जो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मैंने जान लिया, मैं समझ गया, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट, उनकी जिंदगी ज्यादा डिस्टेस्टफुल रहती है pertaining to the issue of the certitude regarding the essentialist characteristic of an individual, certitude की वजह से। और चीजों की हकीकत नहीं जानने की ये वाले बंद कर दो, चीजों की हकीकत ना जानकर जो सर्टिट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करता है। दूसरे तरह के जो रिलेशनशिप है पर्सनल के बाद, इंटेंशनल रिलेशनशिप, जैसे कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है,
इसमें भी इतना आसान नहीं होता रिलेशनशिप को खत्म करना, और इसके अंदर भी जो है सर्टिट्यूड अबाउट द ऑन्टोलॉजी ऑफ द अदर पार्टी, ये बहुत इसके ग्लेयरिंग कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, और जो विक्टिम होते हैं वो आमतौर पे बच्चे होते हैं उसके, क्योंकि बच्चे उस सर्टिट्यूड पे नहीं होते, और बच्चों के लिए वो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, और बच्चों के लिए वो दोनों अच्छे होते हैं, तो उन्हें अपनी जो ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस होती हैं उनका सर्टिट्यूड उनको साथ रहने नहीं रहा। इट मीन्स दैट you are living with an enemy. It's a horrible state of consciousness. It's a very horrible state of consciousness. सही है? तो इसमें बहुत सारा जो इंटरप्ले होता है वो आपकी ऑन्टोलॉजिकल असम्पशंस का होता है। बहुत सारे जो सोशियोलॉजिकल सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि एजुकेटेड लोगों के बीच में इंटेंशनल लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज्यादा डिस्टेस्टफुलनेस होती है एज कंपेयर टू लो आईक्यू पीपल। उसकी वजह क्या होती है? दे आर नॉट श्योर अबाउट द एसेंस एंड दे वर नॉट एक्चुअली इन द सर्च ऑफ द बीइंग। उनका ये मसला ही नहीं होता, उनका मसला होता है खाना पीना उठना जिंदगी गुजारना, और वो डिफाइन नहीं कर रहे होते चीज को डिफाइन कर उसके साथ रहना और चीज को बगैर डिफाइन किए उसके साथ रहने में बहुत फर्क होता है। चीज को डिफाइन करके अगर आप रहना तो सारा वक्त आप तकलीफ में रहोगे, और बाद में पता चला आपकी डेफिनेशन भी ठीक नहीं थी। और कभी कभार आप बगैर डिफाइन किए रह रहे होते हैं सामने वाले की एसेंस को, तो आप सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो ये जो आपकी डेफिनेशन ऑफ द एसेंस होती है ना, ये आपका बॉक्स होता है जिसके अंदर आप चले जाते हो, फिर आपका निकलना होता है मुश्किल, और आप देखते हो उन्हीं स्पेक्टिकल्स के थ्रू। और दूसरे वाला हो सकता है वैसा हो ही ना, बिकॉज ऑफ योर स्पेक्टिकल आप देख रहे हो उसको। सही है? तो ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक है, और एसेंस को डिटेक्ट करना इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो नजरों से गिरने का जो तस्वुर है, जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों ने आज तो मेरी नजर से गिर गए। यानी कि मेरे एक दोस्त हैं जो 21 साल से मेरे दोस्त हैं, और तकरीबन 21 से ज्यादा बार मैं उनकी नजर से गिर चुका हूँ। आज तुम मेरी नजर से गिर चुके हो। उसके थोड़े दिन बाद जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं, और फिर मैं उनकी नजर में नहीं गिरा हुआ होता, फिर मैं उनके साथ डिस्कस वगैरह, उसके बाद फिर किसी बात पर हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, और डिसएग्रीमेंट शदीद होने के बाद फिर मैं उनकी नज़र से गिर जाता। तो कई बार मैं उनकी नज़र से गिर चुका हूँ, लिहाजा अब जब वो मुझे कहते हैं तो मैं कहता हूँ मैं गिर के बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा ये ख्याल है कि जब तक कि हम खबर के गड्ढे में नहीं गिरेंगे उस वक्त तक ये गिरने का अमल जारी रहेगा। सही है? लेकिन वो मेरी नजर से कभी नहीं गिरेगी। इतनी बार मैं गिर चुका हूँ, जो है एक बार मैं गिर जाऊं, क्योंकि मेरी नजर से मोस्टली लोग नहीं गिरते कभी भी। बहुत ही शाज़ और नादिर ही है, बहुत ही घटिया काम करने के बाद भी लोग नहीं गिरे, क्योंकि मैं खुद ही बॉटम पे खड़ा हूँ। तो गिरेगा कहाँ? सबसे नीचे मैं ही हूँ, तो इसलिए नहीं गिर पाते आमतौर पे लोग। सही है? तो ये कि ये भी चीज को देखने का एक तरीका है, ज्यादा जल्दी नहीं गिरना चाहिए, और ज्यादा ऊपर नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि अरीब अरीब लोग धड़ाधड़ नीचे गिरते रहते हैं। एंड डोंट स्टे एट अ स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप पे नहीं खड़ा होना चाहिए, वरना लोग लुढ़कते रहेंगे, और आप तक पहुंचते रहेंगे लुढ़कते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। बेहतर ये है कि जो मेरे तजर्बे से मैं सीखा, फ्लैट सरफेस पे खड़े हो और नीचे ही खड़े हो, ऊपर से नीचे गिरते हुए लोगों को देखते रहे और मुतमईन है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पीपल, ये जो ऊपर जाने का होता है वो उसमें खतरा ये होता है कि ज्यादातर लोग नीचे गिर जाते हैं,
तो ऊपर जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मरने के बाद इंशाल्लाह सब ऊपर जाएंगे। उसके जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है कि मैं ऊपर ले जाऊंगा तुम लोगों को। फरिश्ते वगैरह जब जो काम फरिश्ते कर ही रहे हैं, उसमें हमें इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत, तकलीफ में परेशानी में पड़ने की। एक ना एक दिन हम लोग सब इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। क्रिश्चियंस जो है भाई वो इंतजार में है हजरत ईसा के आने के, क्योंकि हजरत ईसा ने ये वादा किया है अकॉर्डिंग टू जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है कि जब हजरत ईसा आएंगे तो हजरत ईसा आने के बाद दुनिया जो है फिल्थ और ट्रैश और बीस्ट और मॉन्स्टर्स से भर जाएगी। तो हजरत ईसा आने के बाद जो जो ईमान वाले होंगे उनको लेके ऊपर उठ जाएंगे, और जो नीचे ईमान से आरी लोग होंगे, गुनाहगार लोग होंगे, वो एक दूसरे को इतना मारेंगे कि उनके जिस्म सड़ जाएंगे और रॉटन हो जाएंगे, और वो पूरी दुनिया में इंसानों से, बुरे इंसानों से रॉटन हो जाएगी। उसके बाद वो ऊपर ही स्टे करेंगे हजरत ईसा के साथ, और फिर हजरत ईसा उनको नीचे ले आएंगे जब नए पौधे निकल आएंगे, सब साफ हो जाएगा। ऐसा इसके इंतज़ार में वो लोग भी ऊपर जाने के इंतज़ार में, उसका इंतज़ाम हजरत ईसा ने कर दिया उन लोगों के हिसाब से। तो ये नहीं कि बहुत जल्दी नीचे नहीं गिरने दिया करें लोगों को, और नीचे ही रहा करें ज़्यादातर। तो जो आपने बात की कि इंसान जो लोगों की नज़रों से गिरते हैं वो ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन की बेसिस पे, हमने भी बात ये की कि ह्यूमन नेचर एसेंशियलिस्ट व्यू में हर इंसान का इनसेपरेबल एस्पेक्ट होता है। तो अगर अपने इनसेपरेबल एस्पेक्ट जो मैं बनाता हूँ तो तमाम इंसानों के लिए मैं वो बनाता हूँ कि इंसान की डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है तो वो उसका जो इनसेपरेबल एस्पेक्ट तो वो तो अभी भी उसके साथ ही है ना, तो हम ये क्यों कहते हैं कि वो ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन की बेसिस के ऊपर वो गिर गया। और भी कोई फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से वो उसका कैरेक्टर सही नहीं है, लेकिन इंसान तो वो है ना। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मैं तो ये आम आदमी की बात कर रहा था। आम आदमी ये समझता है कि जो आदमी के बारे में जो मेरी राय है, इसकी जिस्ट की बुनियाद पे मैं दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्राइम करने वाले आदमी को क्रिमिनल नहीं कहते, बल्कि कहते हैं समवन हु हैज कमिटेड क्राइम एंड ही इज समवन अदर देन क्रिमिनलिटी इन इटसेल्फ। ये एक रवैया है इंसानों का कि जब इंसान से कुछ हो जाता है तो उसे उसकी जाके एसेंस से जोड़ देते हैं। ये सही रवैया नहीं है। उसूलन आपकी बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। उसूलन ऐसा ही होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया इंसान की जो फंडामेंटल एसेंस है वो ये है, लेकिन ये इंसानियत अपने अंदर रखने के बावजूद इसने कोई ऐसा काम कर दिया है कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा कर देगा कि आप चलने लगोगे, ये भी तो हो सकता है ना फिर। लेकिन आमतौर पे लोग ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं मैंने आपको किस लेवल के ऊपर पहचान लिया है, आपके असल के अंदर। तो जब आपकी असल के अंदर आपको पहचान लिया है तो फिर अब क्या सवाल है, आप कुछ भी करो रहे, चेहरा तो आपका वही रहेगा ना। यानी कि आपका असल चेहरा, में ये सुना है जुमला आप लोगों ने, आज मैंने तुम्हारा असल चेहरा देखा। ख़ास तौर पे बीवी जो है अपना आमतौर पे शौहरों, आज मुझे पता चला तुम्हारा असल चेहरा। हाँ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों हमने देखे इस तरह के मुतासरीन असल चेहरा। मुतासरीन असल चेहरा जो होता है वो कहता है आज मुझे पता चला तुम्हारा असल चेहरा क्या, और थोड़े दिन बाद वो भूल भी जाते हैं कि असल चेहरा तो वो था, कौन सा था। तो कन्फ्यूशियस कहता है देयर आर 4 फेसेस ऑफ अ मैन, what you present, what you look like, what you believe, and what is true. What you present is not exactly the way you look like. The way you look like is not the way you present yourself. And the way you present yourself is not what is true. सही है। तो जो आम जिंदगी में लोग गलती करते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने असल चेहरा देख लिया।
असल चेहरा देख लिया, फिर लिमिटेशन लैंग्वेज की वजह से नहीं, लैंग्वेज की वजह से भी है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज की वजह से। एनालिटिकल फिलोसोफर्स कहते हैं कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है इम्परफेक्ट है, लेकिन अगर बहुत सारे फर्जिया कोई गूंगा हो और वो बोल नहीं रहा हो लैंग्वेज हो गई ना। नहीं वो सही है, लैंग्वेज होगी, लेकिन वो जो है मीनिंग दे देगा उसको कोई ऐसी जो उसने कम्युनिकेट नहीं की। आपने देखा दुनिया में बहुत सारे लोग अचानक बात बंद कर देते हैं, उनके रिश्ते जो होते हैं वो बटन्स की तरह होते हैं। एक बटन बंद कर दिया उन्होंने, लाइट ऑफ कर दी, सही है। हमारे भी एक दोस्त हैं, उन्होंने लाइट ऑफ कर दी, उनके साथ हमारी दोस्ती थी, और एक वाक़े के बाद जब हम दोबारा आए तो उन्होंने कहा रिलेशनशिप स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, स्पॉन्टेनियसली ख़त्म होते हैं, आप रिश्ता ख़त्म हो गया, जिस तरह लाइट बंद होती है। अगर कोई इंसान के अदा का पुतला होने को उसका एसेंस समझता है, फिर तो नहीं गिरेगा ना वो धपाधप, फिर तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर लोग खता का पुतला अपने आप को समझते हैं। इंसान खता का पुतला है, ये हमेशा इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है आमतौर पर, वो भी खता कर देने के बाद।